हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं पाठ 4 भारत की खोज। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने क्या है दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक देशों में अपनी क्या है थाक जमा ली थी। वो अपना क्या है अपना मजबूत कर चुके थे अपने हाथों को वहाँ पर। फिर क्या है उसमें श्री विरजय, चंपा, अंगकोरा और आदि स्थानों पर क्या है संस्कृत क्या है बड़े बड़े जो अध्ययन केंद्र बन चुके थे। वहाँ जिन नए राज्यों का उदय हुआ था उनमें शासकों के नाम से क्या है विशुद्ध भारतीय और संस्कृति के नाम बताए गए हैं। इसमें कंबोडिया की वर्णमाला जो है दक्षिण भारत से ली गई थी तथा अनेक संस्कृत शब्दों को तो थोड़े से हेर फेर के साथ ही बदल दिया गया था। इस प्रभाव से क्या है बोरोबुदुर और अंगकारों की इमारतों और अनेक अद्भुत मंदिर तैयार किए गए थे। जावा में जो क्या है बोरोबुदुर में बुद्ध की संपूर्ण जीवन कथा पत्थरों पर लिखी गई है। दूसरे स्थानों पर राम, विष्णु और कृष्ण की कथाएं क्या है नक्काशी करके अंकित की गई हैं कि उनके चित्र के द्वारा वहाँ का उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, इसमें फिर क्या कह रहे हैं इसमें कि कुछ वैसी ही क्या है जिसमें संभवतः यूरोप के बड़े बड़े गिरजाघरों के निर्माताओं को भी इसके अंदर प्रेरित किया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति और कविता की तरह कला में भी कलाकारों से हमेशा यही उम्मीद जताई जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से क्या है सामंजस्य स्थापित करे, मेलजोल बढ़ाए, ताकि वह विश्व और प्रकृति के साथ मनुष्य को क्या है मूलभूत रूप से क्या है उसको अभिव्यक्त कर सके। अजंता हमें क्या है किसी स्वप्न की तरह ही दूर, लेकिन असल में एकदम क्या है वास्तविक संसार सा ही लगता है। ये भित्ति चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे। जो दीवारों पे चित्र बनाए गए थे वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनवाए गए थे। बहुत समय पहले क्या है उनके स्वामी ने कहा था स्त्रियों से दूर रहें, उनकी तरफ देखें भी नहीं क्योंकि वे बहुत खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कोई कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, गायिका, राजकुमारियां तो आदि क्या है इनको क्या है शोभा यात्रा में भी क्या है इनका वर्णन किया गया है। फिर कह रहे हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में शिव की एक खंडित मूर्ति बनी हुई है जिसमें नटराज शिव नृत्य की मूर्ति में क्या है मुद्रा में है। जावा के जो बोरोबुदुर में क्या है बौद्धिस्त्व का एक सिर कोपने हैंगन के जो गिलपेक्टोट है में लिया जा गया है। रूपगत क्या है सौंदर्य की दृष्टि से तो यह एक से सुंदर है। तो इसके अंदर जावा के जो बोरोबुदुर में जो जगह का नाम है बेटा उसके अंदर भी इसमें क्या है उसका इनका वर्णन किया गया है। फिर क्या है भारत का विकास, भारत का विदेशी व्यापार। अब ये देखिए भारत में क्या है विदेशी व्यापार भी होने लग गया था। तो भारत में कपड़े का उद्योग क्या है काफ़ी प्राचीन समय से ही प्रचलित हो चुका था। तो भारत में कपड़ा क्या है दूर दूर से विदेशों में बाज़ारों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी लंबे समय से बनाया जा रहा था, किंतु वह शायद इतना बढ़िया नहीं होता था जितनी जो चीनी रेशम होता था उसका आयात यहाँ पर ईसवा पूर्व की 4वीं शताब्दी से किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने क्या है बहुत से प्रगति की, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं की थी। कपड़ों को क्या है रेंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई है इसमें, और पक्के रंग तैयार करने में कुछ खास तरीके ढूंढे गए हैं। इसमें से एक रंग नील का रंग है जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है तथा अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। आगे देखिए बेटा, इसमें फिर ये क्या कह रही हैं कि उस समय तक क्या है यंत्रों में क्या है कितनी प्रगति की थी कि जहाज बनाने का उद्योग भी क्या है खूब चला है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से क्या है युद्ध में काम आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है मशीनों का भी क्या है इसमें हवाला मिलता है। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।